आज हम इंसान एक जैसा बनने की होड़ में लगे हैं, बिना ये जाने कि जिसकी तरह हम बनना चाह रहे हैं वो वाकई में इस लायक है भी या नहीं। यहाँ मैं आपको एक सलाह दूंगी, अगर बनना है तो बाज की तरह बनो। तोता भले ही देखने में आकर्षित हो, मन लुभाने वाला बातें करता हो, ज्यादा बोलता हो, पर तोता बहुत ऊंचाई तक कभी नहीं उड़ सकता। वहीं एक बाज कम बोलता है पर सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है और उसकी एक अलग पहचान होती है। सभी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आपको ऐसे 5 चीजें बताएंगे बाज के बारे में जो आपको उससे जरूर सीखनी चाहिए। अगर हम उसके जैसा ऊंचा उड़ना चाहते हैं तो, कामयाब होना चाहते हैं तो, सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। दोस्तों, इंसान के अलावा जानवरों और पक्षियों में भी ऐसे ढेर सारे गुण होते हैं जो हमें जीवन की बड़ी से बड़ी सीख दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें एक बाज से सीखनी चाहिए वो है ईगल फ्लाई अलोन। बाज हमेशा अकेले उड़ता है। वो भले ही अकेले उड़ता है पर कभी भी चिड़िया या दूसरी छोटी पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। या तो वो किसी बाज के साथ ही उड़ेगा या फिर वो अकेला उड़ेगा। इससे ये सीखने लायक है कि छोटी सोच और मानसिकता वाले लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहो। जो भीड़ में अकेले चलता है ना, वो तेज चलता है और अपने सफर का आनंद लेता हुआ चलता है। और सबसे जरूरी चीज कि वो अपनी मंजिल पे भी सबसे पहले पहुंचता है। दूसरी चीज है, बाज का विजन बिल्कुल क्लियर होता है और बहुत मजबूत होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, रुकावटें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे हमें क्लियर विजन रखने की और हर हाल में अपने लक्ष्य को पूरा करने की सीख मिलती है। तीसरी चीज जो हमें बाज से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा जानवरों का शिकार करता है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि जो चीज पाना आसान होता है वो तो कोई भी पा सकता है। खुशी तो हमेशा मेहनत से पाई हुई चीजों की मनानी चाहिए। बाज की इस सोच से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कमजोर जो अपने लिए लड़ नहीं सकते, उन्हें अपनी ताकत क्या दिखाना। अगर ताकत दिखानी ही है, कुछ हासिल करना है तो उसके लिए डट कर लड़ो उनसे जो तुम्हें तुम्हारी बराबरी से टक्कर दे सके। इसके अलावा अपने पुराने पास्ट के मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान रखो। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है। तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उन्हें अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो वो कभी भी तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचने देगा। पास्ट में कितना भी बुरा हुआ हो आपके साथ, पर वो अब सब मर चुका है। यहाँ बाज की तरह बनने की जरूरत है जो कभी भी मरी हुई चीज को मुंह नहीं लगाता। चौथी चीज है, जब आंधी तूफान आता है, बारिश आती है, तब सभी पक्षी कहीं न कहीं घुसकर अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। उस वक्त बाज को बड़ा मजा आता है। वो उन तेज हवाओं के सहारे और तेज उड़ने का प्रयास करता है और बहुत ऊपर तक उड़ता जाता है और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत का भी मजा लो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक मौका लेकर आती है। देर है तो बस उस चुनौती को स्वीकार करके उसके आंख में आंख डालकर उस मौके को समझने की, उस अवसर को सक्सेस में बदलने की। तो उस बाज की तरह आप भी उस मौके को समझो और दूसरों की तरह डर कर बैठने से अच्छा है कि डट कर उसका सामना करो। और जिस दिन आपने ऐसा कर दिया ना दोस्तों, उस दिन सारी मुश्किलें उन बादलों की तरह आपके नीचे होंगी और आप उस बाज की तरह उन मुश्किलों से ऊपर होंगे। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है जो आज हर माता पिता को समझने की जरूरत है। बाज जिस पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है, उस पेड़ की सारी मुलायम पत्तियों को तोड़ के फेंकता रहता है ताकि उसका बच्चा उन पत्तियों के ऊपर बहुत कंफर्टेबल ना हो सके। क्योंकि अगर वो उस घोंसले में कंफर्टेबल हो गए तो वो वहीं रहना ही पसंद करेंगे, लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज को एक पक्षी होके भी ये पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन।
पर हम इंसान ये बात भूलते ही जा रहे हैं और हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसा बना दिया है जो हर चीज में शॉर्टकट ही ढूंढते रहते हैं। माँ बाप भी अपना फर्ज इसी में समझते हैं कि जितना ज्यादा आराम हम अपने बच्चे को देंगे उतने ही हम एक अच्छे पेरेंट्स कहलाएंगे। पर मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज आपने अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं और आराम दे दिया तो वो कभी भी फिर उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकले भी तो वो नहीं कर पाएंगे जो आगे चल के बास के वो बच्चे करेंगे। तो दोस्तों अभी भी समय, जरूरी नहीं है कि किसी महापुरुष से या किसी अच्छी किताब से ही कुछ सीखा जाए। अगर हम सीखना चाहें तो बाज के इन गुणों को सीख के भी हम अपने जीवन में बहुत अच्छे और बड़े बदलावों को ला सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।